चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस में इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन से मार्केट में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम कौन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए बेटर कौन सा है, हम ज़्यादा रिटर्न किससे निकाल सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके के मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं। तो हम लोग मार्केट कैप 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। ठीक, ये इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डिफरेंस क्या है, ताकि हम इस सारी चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें, ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिसका वैल्यूएशन जो होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। किसी भी कंपनी का अगर वैल्यू 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो वो कंपनी हमारी लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। ठीक, सेकेंड हमारा है मिड कैप कंपनीज। तो मिड कैप कंपनीज जनरली जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनीज होती हैं वो हमारी मिड कैप कंपनीज होती हैं। ठीक है, और स्मॉल कैप कंपनीज जो 5,000 से नीचे की जो कंपनीज होती हैं, 5,000 करोड़ से कम की जो वैल्यूएशन वाली कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में होती हैं। अब आपको डिफाइन कैसे करना है कि आप इन्वेस्ट किस में करें। ठीक है, लार्ज कैप क्या होता है, बहुत ट्रस्टेड कंपनीज जो पहले से मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी हैं, उनका वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, अराउंड 2,000 3,000 का 1,000 का उनका स्टॉक प्राइस चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा लॉस भी ना हो और आप एक स्टेबल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको अच्छा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मिड कैप पे क्या होता है कि अभी वो कंपनी ग्रोइंग प्रोसेस में होती है, अभी वो कंपनी और ज़्यादा ग्रो के लिए ट्राई कर रही होती है, वो अपने लिए एफर्ट्स कर रही होती है कि हमें लार्ज कैप में आना है। तो उस कंपनी को लार्ज कैप में आने के लिए जो वैल्यूएशन चाहिए उसको इंक्रीज करने के लिए वो मेहनत करती है। तो इसमें क्या होता है, मिड कैप कंपनीज में आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग। अगर मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनी की तरफ बढ़ना चाहती है तो उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपका मिड कैप कंपनीज में रिस्क तो होता है, लेकिन आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं जिसमें रिस्क आप ओवरऑल आपका रिस्क है। लेकिन अगर ये कंपनीज मूव करती है तो जनरली बहुत अच्छा मूवमेंट आपको ले आके दे सकती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, तो आप लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाएंगे। लेकिन सजेशन यही होता है कि आप जनरली मिड कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देख सकें और एक अच्छा खासा अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चल सकते हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज में जैसे कि हम बता चुके हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप कंपनीज को हमको तभी करना चाहिए जब आप जनरली आप उस लेवल पे हैं कि आप उस लॉस को बियर कर सकते हैं, या फिर आप इतने कैपिटल को, अगर आपका चला भी जाता है वो कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना जो होता है वो स्मॉल कैप में आता है। अब मार्केट कैप निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे करेंट प्राइस जो भी चल रहा है किसी भी शेयर का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जितने भी शेयर्स उस कंपनी के मार्केट में हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके वैल्यूएशन को आपका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। ये सारे डीमेट्स वगैरह में भी आपके किसी भी स्टॉक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी मार्केट कैप आपको ईजिली दिख जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई या फिर कैलकुलेशन करने का नीड नहीं है, आप जनरली ये चीज़ें ईजिली देख सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो अब पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन्वेस्ट किस में करना चाहते हैं। मैं ऐसे पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए विथ लेस लॉस तो आप मिड कैप पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए लेकिन आप वहाँ रिस्क भी लेने के लिए रेडी हैं तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। थैंक यू।